हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आ गए हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम्स। तो टॉपिक्स हो चुकी हैं, कॉन्सेप्ट समझाया जा चुका है। आज उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो माय नेम इज एज यूजुअल दीपक कुमार एंड लेट्स बिगिन द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज क्वेश्चन करने से पहले हमें पहले के कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने जैसे ये दो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। जैसे कि हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था रो एल अपॉन ए, जिसमें रो जो है वो रेजिस्टिविटी होती थी, एल फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो एक ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा हमने ओम्स लॉ पढ़ा था V इक्वल्स टू IR, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले, बस ये दो फॉर्मूले याद रखिए। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, 3 फॉर्मूले या 4 फॉर्मूले, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो रेजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का हमने देखा था कि जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो तो हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। R इक्विवेलेंट नॉर्मल, जैसे 3 रेजिस्टर्स हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3, नॉर्मली क्या करना है, अलजेब्रिक सम कर देना है। अगर वही रेजिस्टर्स किस में जोड़े गए हैं, पैरेलल में जोड़े गए हैं, तो होता है फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 1/R2 और 1/R3। बस, जी हाँ, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बेसिस पे हम आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो चलते हैं। जैसे सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डिफरेंट हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा कनेक्शन दिया हो, ऐसा इस तरह से एक कनेक्शन दिया हो, ठीक, ऐसे ये 3 रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, और यहां से यहां ऐसे वायर कनेक्टेड है A और B। रेजिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, जैसे इसका मान लेते हैं 2 ओम, 1 ओम एंड इट इज ऑल्सो 2 ओम। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करना है, आपको सिंपल देखना है कि जिस 2 पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है वो 2 पॉइंट चुनने हैं। जैसे हमें किसके बीच निकालना है, इस पर A और B के बीच में। ठीक है, तो A और B के बीच देखते हैं, और यहां से एक कहीं से भी B से या A से कहीं से भी आप ले जा सकते हैं, करंट फ्लो कराना है और देखना है कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर सेम करंट जाएगा, जिस रजिस्टर्स में सेम करंट गया, समझ जाना है क्या है, वो सीरीज में। जी हां, और अगर डिफरेंट करंट जा रहे हैं अलग अलग रजिस्टर्स में, तो समझना है आपको क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। ठीक, तो यहां पे हम देखें अगर, तो यहां से बाबू, यहां से एकदम सिंपली समझना है, एकदम आराम से समझिए। जैसे यहां से I करंट निकला, ठीक, यहां से कोई ऐड कर सकते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी को लेकर। तो यहां से I करंट फ्लो हो रहा है, तो आप देख रहे हैं यहां से रास्ते कितने हो गए हैं, 2। तो इधर मान लो, अच्छा याद है ना कि पैरेलल में अगर होता है तो करंट क्या होते हैं, डिफरेंट जाते हैं। ठीक है, सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है। तो यहां से I गया तो इसमें मान लो क्या जाएगा, I1, और इसमें क्या जाएगा, I2। अब आपको देखना है कि ये I1 किस रजिस्टर में जाएगा। तो क्या बाबू, 2 ओम में कितना करंट जाएगा, I1 जाएगा। अरे कुछ भी हो करंट को अभी बस हम लोग चेक कर रहे हैं कि सीरीज में या पैरेलल में, करंट से कोई मतलब नहीं है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कि टोटल A और B के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो यहां से गया I1, इसमें जाएगा, क्या I1 ही इसमें जाएगा, जी हाँ, यहां से रास्ता नहीं बटा हुआ, सेम पाथ है, तो यहां से भी क्या जाएगा, I1, इसमें अलग करंट जा रहा है। तो ये दोनों किस में हुए, सीरीज में। तो ये दोनों सीरीज में हुए, तो सीरीज में क्या है, सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, सिंपल ऐड कर दो। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो यहां से हम एक और इसको रिड्यूस करके एक दूसरा डायग्राम बनाए, तो हम ऐसा बना सकते हैं कि ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 2 और 1 जोड़ के 3 ओम हो गया। और नीचे ये तो दूसरा वाला है ना, ये तो दूसरा वाला है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 2 ओम। अब ये दोनों इसमें और इसमें, ये दोनों किसमें हो गए, जी हाँ, पैरेलल में। ठीक है, ये पैरेलल में हो गया क्योंकि इसमें I1 जा रहा है, ये पूरा इक्विवेलेंट है सीरीज वाला, और इसमें क्या जा रहा है, I2 जा रहा है। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या है, 1/R इक्विवेलेंट। अच्छा, आपको याद होगा कि हम 2 रेजिस्टर्स होते हैं तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे आपको कि सिंपली R इक्विवेलेंट बराबर क्या करना होता है आपको, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ऐसा करते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 कितना हो जाएगा, 6, और R1 प्लस R2 3 कितना हो जाएगा, 5। तो 6/5 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है आपके लिए अगर आप ध्यान से इसको समझें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज मान लो कि रेजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड, इस तरह से कनेक्टेड हो रेजिस्टर्स,
चलिए एक दूसरा देखते हैं, ठीक है। ऐसे कनेक्टेड रेजिस्टर, जैसे मान लो ऐसे, ये हो गया, ओहो सॉरी, ये हो गया जैसे मान लो ऐसे कनेक्टेड, 1 2, एक यहां है 3, ये एक हो गया और ये एक हो गया, ठीक है। और यहां से ये वायर ऐसे कनेक्टेड है, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है। इसका कुछ हम लोग रेजिस्टेंस दे देते हैं, जैसे 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 1 ओम, ऐसे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। आपको समझना है बस बात है। अब इसके इस ए और बीच के बीच का हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो फिर से देखिए, यहां से करंट मान लो कितना जाएगा, आई गया, यहां से भी ला सकते हैं, बी से भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ए से लेके चलते हैं, ए फर्स्ट आता है, ठीक है। तो यहां से आई गया, बाबू यहां पे 3 रास्ते हैं, जी हाँ 3 रास्ते। क्या करंट सेम जाएगा, नहीं, तीनों में कुछ अलग अलग करंट्स आएंगे, ठीक है। तो माना कि यहां पे क्या जाएगा, I1, इसमें क्या जाएगा I2, इसमें क्या जाएगा I3। हाँ वो बात अलग है, तीनों जोड़ के यहां पे क्या बनेंगे, आई ही बनेंगे, लेकिन अलग अलग जाएंगे क्योंकि रास्ते डिफरेंट है, पैरेलल कनेक्शन टाइप का दिख रहा है। तो ये दोनों में क्या जाएगा, I1 ही जाएगा। तो इसको अगर ऐसे बनाए रिड्यूस करके, इसको अगर ऐसे रिड्यूस करके बनाए हम, ठीक ना, ऐसे रिड्यूस करके बनाए, तो ये वाला ऊपर वाला कितना हो जाएगा, सीरीज में है ना, सेम I1 जा रहा है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। ये बीच वाला तो अभी भी कितना है बाबू, 5 ओम है। और ये नीचे वाला भी देखो, I3 जो करंट है वो इसमें भी जा रहा है और I3 किसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो इसमें भी सेम करंट फ्लो करेंगे, तो ये भी किसमें हुए, सीरीज में हुए, जी हाँ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये सीरीज में अगर जोड़ दिए गए तो क्या हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 2 1 3 ओम हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये तीनों किसमें आपको दिख रहा है, ये तीनों दिख रहे हैं पैरेलल में, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, तीनों किसमें है, तीनों पैरेलल में है, ठीक है, तीनों पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पता है क्या है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/3। यहां पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 एलसीएम आता है ना, हाँ आता ही होगा। 5 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 5 3 3 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5 3 8 और 8 3 11/15। तो ये आया 1/R इक्विवेलेंट का, लेकिन हमें क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट का चाहिए। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट, और तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, ये क्यों छूटेगा। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। वीडियो को थोड़ा स्लो कर दीजिए, ठीक ना, अच्छा स्लो और नहीं होता है, फास्ट हो पाता है। चलिए ठीक है, इसी पे देखिए, थोड़ा रोक रोक के देख लीजिए, टाइम कम है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक ना, एक और प्रॉब्लम, लास्ट ज्यादा परेशान नहीं करेंगे हम आपको, एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। चलिए देखा जाए लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। लास्ट मतलब होता है कि हाँ सर अब फाइनली बच गए, ठीक है। तो लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं अब, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो लास्ट प्रॉब्लम देखा जाए, चलिए तो ये थोड़ा सा खतरनाक बनाया जाए, ठीक ना, मजा नहीं आ रहा है ऐसा। देखो यहां से 1 2 3, ओहो यहां भी 4 5 6, ये हो गया, एक और ऐसा भी कुछ क्वेश्चन दिया होगा आपके बुक में, ठीक ना। ऐसा यहां पे दे देते हैं पॉइंट ए और यहां पे पॉइंट बी, ये सबका मार्किंग कर देते हैं, 2 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2। सर दो सब 2 दे रहे हैं, अरे बाबू समझाना है ना, ठीक नहीं, आप चाहे तो 3 दे दे, 5 दे दे, आपके बुक में जो भी दिया है, अरे कंसेप्ट तो वही रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान करना है इसलिए हम 2 ओम दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अब ए और बी के बीच में ऐसे लगे हैं रेजिस्टर्स और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सीखा है, करंट फ्लो कराइए। एक बात बताइए, यहां से करंट फ्लो करके जाएगा, ठीक ना, तो मान लो यहां से करंट फ्लो किया आई, प्यारा सा आई जा रहा था, जा रहा है, यहां पे कितने रास्ते हो गए, 2 रास्ते हो गए। तो यहां पे क्या जाएगा, इधर चला गया I1 और इधर चला गया क्या बाबू I2। अब ये I1 जाएगा तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे I1 भी क्या होगा, चेंज होगा। तो I1 मान लो चेंज हो गया, क्या होगा, इसमें चला गया I3 और इसमें चला गया I4। अब आपको ये करंट से ज्यादा परेशान नहीं होना है, करंट आपको हेल्प करेगा क्या पहचानने में कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो ये आपको हेल्प कर रहा है बाबू सिंपली। अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो पहले लास्ट से शुरू करते हैं, हाँ सर लास्ट से। जैसे I3 है तो क्या इसमें I3 जाएगा,
हाँ इसमें भी I3 जाएगा, हाँ इसमें भी I3 जाएगा, हाँ तो ये तीनों में तो करंट सेम जा रहा है, इसका मतलब ये तीनों कैसे हो गए सीरीज में, और सीरीज में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, जी हाँ ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये सब के सब, ये पूरा जो कनेक्शन है इस पूरे वायर को एक करके हम अगर देखें तो 2 2 4 और 2 6 कितना ओम हो गया 6 ओम हो गया, ठीक है। और यहां पे शुरू होगा आपका ये वाला, ये कितना था 2 ओम था ये वाला, ये तो शुरू जुड़ गया ठीक ना, और ये हो गया, ये पूरा हमने कर दिया। अब यहां से देखा जाए तो ये 2 ओम और इधर क्या है ये भी 2 ओम है, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, सॉरी थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया आपका 6 ओम, और यहां से ये जो कनेक्शन जा रहा है इसमें कितना है, इसमें है, अच्छा ये तो हो गया है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ये कितना है ये 2 ओम हो गया, ठीक है, और ये तो सब जुड़ गया है, ये वाला पूरा कहानी खत्म, यहां से शुरू कर रहे हैं ये 2 ओम, ठीक है। और इसके बाद ऐसे जाएं तो इसमें कितना है, इसमें भी 2 ओम है, इसमें कितना है, इसमें भी 2 ओम है, और इसमें कितना है, इसमें भी 2 ओम है, ठीक है, सही है, ये जुड़ गया है पूरा, यहां से स्टार्ट हुआ है, ये वाला तो पूरा बॉक्स बनेगा ही, ठीक है। और यहां पे ऐसे जाए तो ये हो जाएगा 2 ओम और ये हो जाएगा आपका 1 ओम, यहां है A और यहां है B। ध्यान से अगर देखा जाए तो I3 का तो काम खत्म है, ठीक है, I4 ये वाला जा रहा है, ठीक ना, तो ये I4 जा रहा है, तो I4 अगर अभी के लिए कुछ देर के लिए अगर स्टॉप करें, ठीक ना, तो यहां पे देखिए कि यहां से करंट चला गया था, ठीक ना, और ये कैसे लग रहे हैं आप, ये दोनों किस में लग रहे हैं, क्या ये पैरेलल में है, जी बिल्कुल, ये क्या है, यहां से रास्ते दोनों चेंज है तो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो कैसे जोड़ते हैं, वही नॉर्मल सा फॉर्मूला R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 बाई 8। तो क्या हम इस पूरे को मिटा के और यहाँ पूरा कहानी खत्म है, इसका पैरेलल में था जोड़ दिए, इसको पूरे को मिटा के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कितना है 12 बाई 8 ओम आया है। अब ये किसमें हो गया, देखो तो सेम करंट जा रहा होगा इसमें, तो कितने हो गए ये सीरीज में हो गए, सीरीज में क्या करते हैं सिंपली जोड़ देते हैं, चलिए जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और इसको ऐड करना है, तो 4 प्लस 12 बाई 8, एलसीएम हो जाएगा 8, 1 8 जा 8, तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 6 3 1 4 4 3 7 76 बाई 8 ओम। तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा कितना हो गया 76 बाई 8 ओम, तो इसको लिख देते हैं एक करके, ये कितना हो जाएगा ये 76 बाई 8 ओम। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ये नहीं देखना कि बफर फ्रैक्शन में आ रहा है क्या करिए, अरे लिखते जाओ, लास्ट में करेंगे ना हम लोग, ठीक है। अब ये किस में दिख रहे हैं, अब ये किस में हो गए पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है, कैसा इस तरह से, नॉर्मली ऐड मत कर देना, तो ये हो जाएगा कितना 1/2 प्लस इसका 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/76, पलट जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 76, ये कितना हो जाएगा 2 3 2 38, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका 46/76 ओम। तो यहाँ दोनों जोड़ के कितने हो गए, दोनों ऐड होके, आप रोक के इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए जैसे जैसे हम रिड्यूस करके बनाते जाते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो। और यहाँ पे ये हो गया टोटल कुल मिलके कितना हो गया 46/76 ओम। अब ये किसमें है सीरीज में, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं सिंपल ऐड कर सकते हैं, ऐड कर लोगे ना, अच्छा चलो हम ही कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 3 और ये कितना हो जाएगा 46 बाई, ये सीरीज में इसलिए सर वो 1 बाई कुछ नहीं हुआ है, ये सीरीज में है देखो, तो कितना हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 76, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 1, तो 76 से इसको इंटू करेंगे 3 6 18 22 228 हो गया, ठीक है, हाँ, और ये हो जाएगा कितना 46, ऐड हो कितना हो जाएगा हाँ 7 और ये 2, ठीक है 76 ओम। तो ये हो गया फाइनल रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में। तो टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन थोड़ा लगा होगा आपको कि सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बट ये डाटा की वजह से हुआ है, ठीक ना, हम बोले थे कि डाटा आसान दे रहे, बट मेरे लिए वो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, आपको ऐसा नहीं देगा, आपको आसान देगा, इजी करके देगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब सोचो ना, मान लो कि सब में 1 ओम होता, कितना मजा आता, कितना मजा आता, ठीक ना, तो इसको टेंशन नहीं लेना है आपको, इसको आराम से करते जाइए धीरे धीरे जैसे बताया गया है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, गुड। अब चलते हैं एक डिफरेंट तरह के और प्रॉब्लम पे, ठीक है, इरेज किया जाए, चलो इरेज करते हैं,
छाप सकते हो या फिर रोक रोक के एक एक करके वो जितने भी फिगर हम बनाए हैं रोक रोक के उसको आप बनाते चलिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मेहनत मेरा, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए तब जाके होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एक डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम। इसमें देखो क्या करते हैं, जैसे यहां पे देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हाँ, ये यहां पे, और ये ऐसे जुड़ गया ए बी। चलो इसमें 2 ओम 2 ओम, इसमें कर देते हैं कितना, अच्छा इसको 3 कर देते हैं ऐसे ही। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, मान लो ये हो गया 6 ओम और ये हो जाएगा 9 ओम, और इसमें मान लो दे देते हैं 5 ओम। ठीक है, बीच में अब कहा जाए कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अच्छा इसके पहले एक जो प्रॉब्लम हम दिए थे उसमें आपने ध्यान दिया होगा, उसको दिखा देते हैं हम आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक ना, इसलिए आपको दिखा रहे हैं, ये 9 है बाबू, 9 है। ठीक है, जैसे इसके पहले जो प्रॉब्लम दिए थे ना इस तरह का, ठीक है, हम आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसे इसके पहले ऐसा कुछ दिए थे हम, इस तरह से, इस तरह का फिगर एक बार बन चुका था। ठीक ना, ऐसा। तो यहां पे आपने देखा होगा, यहां पे गौर कीजिए कि जो बीच वाला रेजिस्टर है इसी से ए और बी लाइन में थे, ये वैसा नहीं है। क्यों नहीं है और क्या है इसके बीच, इन दोनों के बीच मतलब डिफरेंस क्या है वो आपको पता चलेगा अभी। ठीक ना, तो ये अभी ऐसा नहीं समझना है कि ये वैसा ही, ये देखिए डिफरेंट है, ये बीच में है, यहाँ पे नहीं कनेक्शन है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ठीक है, ठीक है, हो गया, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ठीक ना, ठीक है को कॉमन ले लीजिए। तो चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सर क्या दिक्कत है, यहां से करंट बहाइए, आई गया, इधर क्या गया I1, इधर क्या जाएगा I2, तो ये I बन जाएगा, इधर जाते 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 तो इधर भी I बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये सीरीज में हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। हाँ सर अच्छा बनाइए सर, इतना गंदा। हाँ चलो अच्छा बनाते हैं, 2 2 कितना हो जाएगा 5 ओम, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये भी सेम है सीरीज में, 9 6 15। ठीक है, और ये हो गया, तो ये कितने हो गए, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, बस आपस में कितना हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, पैरेलल में। ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। तो अब पैरेलल में आ गए हैं तो कितना हो जाएगा 1/5, छोड़ो ना वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए सर। तो 15 5 से कितना हो जाएगा 75, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20, खत्म कहानी। तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। सर ये बीच वाले का तो आपने किया ही नहीं, बीच वाला कहां चला गया सर, बीच वाले के साथ इतना ज्यादती। तो बाबू बीच वाले के बारे में कहानी ये है कि बीच वाले में करंट जाएगा ही नहीं, और बीच वाले में करंट नहीं जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस का क्या फायदा, तो हमारे वायर में रेजिस्टेंस पैदा करने का औकात ही नहीं रखता है। बिल्कुल हाँ, उसके पास कैपेबिलिटी। क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ है उसमें कि उसमें करंट नहीं जाएगा, जोड़ा तो है, वायर टूटा भी नहीं है, अजीब सी बात है। तो हाँ बाबू इसका कंसेप्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज का, जो आपको समझना है, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये जो कनेक्शन दिख रहा है ना आपको इस तरह का, ये जैसे वो जोड़ा गया है एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का करके और बीच में डायगोनली जोड़ा गया है, इसको कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज कनेक्शन। हाँ, व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, और ब्रिज मतलब पुलिया। हाँ नहीं वो बस मजाक मस्ती में, ठीक ना, इसका कंसेप्ट है। चलिए इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक ना। तो ये मिटा सकते हैं, ठीक है सर मिटा दीजिए। चलो इसका कंसेप्ट समझते हैं, ये क्या है सर, इसके बारे में बताइए। तो ये है व्हीट स्टोन ब्रिज। कोई भी इस तरह का कनेक्शन होगा तो आप कहिएगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज का कनेक्शन है, एक क्वाड्रिलेटरल जोड़ा गया हो, बीच में एक डायगोनल हो, तो बोल सकते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज है। लेकिन हमको पढ़ना है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कहता है कि अगर R1/R2 और R3/R4 इक्वल हो इनका रेशियो, तो मिडिल रजिस्टर जो होगा उसमें करंट विल नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उसको लेने से कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या यहां पे सर चेक करके दिखाएंगे इसमें था क्या कि आपने ऐसा कर दिया, इसको नहीं लिया, तो हाँ देखो इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं सॉरी इसको बोल दो R2, इसको बोल दो R3 और इसको बोल दो R4। इसका ये R1/R2 2/6 कितना होगा 1/3, R3/R4 कितना होगा
3/9 कितना हो जाएगा 1/3, दोनों इक्वल हो गए, इसीलिए हमने क्या किया, इसको हटा दिया। अगर ऐसा ना होता तो इसमें भी करंट जाता। प्रॉब्लम क्या है, सॉरी मतलब कॉन्सेप्ट क्या है सर, अच्छे से समझाइए। समझाते हैं ना, बिल्कुल समझाएंगे, चलो समझते हैं। तो पहले इसको थोड़ा देर के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए, ठीक ना, आप लोग लिख लिए होंगे, रोक के लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि सर बैलेंस मतलब क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, तो मिटाते हैं। चलिए, तो यहां पे अगर हम बात करें, जैसे वो वाला तो कॉन्सेप्ट हम दे चुके हैं ना, इसी पे बात करते हैं कि मान लो ये इक्वल हो, R1/R2 R3/R4 हो, तो ऐसा होता है, हमने पढ़ा। तो चलो अब एक एजम्पशन लेते हैं कि ऐसा कोई रेजिस्टर जोड़ा गया, ऐसे रेजिस्टर जोड़ा गया, ठीक ना, रेजिस्टर ये हो गया, मान लो नाम दे देते हैं क्या, R1, ठीक है, ये हो गया R3, ये हो गया R2 और ये हो गया R4, और इसके बीच में से जोड़ा गया है, ठीक है। ये रहा A और B, हाँ बीच वाला को छोड़ना नहीं है। मान लो इसका है R5, यहां से करंट गया I, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल, तो अगर करंट फ्लो कर रहा है यहां से वहां तक जा रहा है पूरे में तक घूम के, तो इसका मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे V होगा तो यहाँ पे क्या होगा 0, तब ना जा रहा है। हाँ, V जो दोनों बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़े गए हैं, तो कितना का डिफरेंस होता है बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच, V का डिफरेंस होता है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक ना। तो अब इसके बारे में ऐसे जाए, तो ये बाबू बताना कि V तो सेम जाता है, चलो इसको नाम दे देते हैं, इसको X नाम देते हैं, इसको Y। तो बताना जरा, V मान लो कि V at X कितना है, X है, X पॉइंट पे V कितना है, X है, ठीक है। और यहां पे ये Y पॉइंट पे कितना है, अच्छा एक सेकंड, हमने क्या माना है कि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जैसे अभी हम मान रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो X है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर ना हो, ये X है तो यहां भी क्या हो, X ही हो, हाँ यहां पे भी X ही हो, तब ना करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि पोटेंशियल कितना है, दोनों जगह X है। हम ये मान रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट के रूप में हम इसको लाके दिखाएंगे आपको कि हम इसमें मान रहे हैं कि भैया करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो हम इसको मान लें कि भी यहां भी X है, यहां भी X है। अब इसके बारे में बात करें, तो यहां पे बाबू अगर इसके बीच निकालना, ये वाले रजिस्टर के बीच निकालना हो, तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, मतलब कितना हो जाएगा V माइनस एक्स बराबर, ये पोटेंशियल नहीं, इनके बीच का पोटेंशियल, ठीक ना, V माइनस एक्स। I कितना है, मान लो कि I कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे मान लो लेते हैं I1, ठीक है, और R कितना है, R1 है, R1 हो गया, ठीक है। अब इनके बीच कहा जाए तो इनके बीच कितना है, ये वाले रेजिस्टेंस के बीच x माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 0 है, x माइनस 0, और यहाँ पे करंट कितना जा, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये मान के चलिए, तो यहाँ पे क्या है, क्यों जब नहीं कर रहा है उसकी पे हम बात कर रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पे क्या करंट जा रहा होगा, I1 ही जा रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1, और ये रेजिस्टेंस कितना है, R3 है, ठीक है। उस तरह नीचे आते हैं, यहाँ पे करंट कितना जा रहा होगा, कुछ और करंट जा रहा होगा, I2 जा रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, करंट I2 जा रहा है, तो इसके बीच कितना है डिफरेंस, V माइनस एक्स है, ठीक है, V माइनस एक्स, और करंट कितना है I2, तो I2 हो गया, और रेजिस्टेंस कितना है R2, एक इसका भी इक्वेशन बन गया। और इसके बीच निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना भी x माइनस 0, और I कितना जा रहा है, इसमें मान रहे हैं I2, ये सब सीरीज में है, सीरीज में मान के चले, ठीक ना। तो कितना जा रहा है I2 है, तो इसमें भी कितना जाएगा I2, और रेजिस्टेंस कितना है R। तो ये 4 इक्वेशन बन गए। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल, आपको क्या करना है कि ये इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। हम प्रूफ कर रहे हैं, हमने मान लिया है कि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये मान के चल रहे हैं, और जब नहीं करेगा तो क्या रिजल्ट निकल रहा है उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो मान लिया कि नहीं कर रहे, इसमें भी हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो इधर क्या आ जाएगा 1, लेफ्ट हैंड साइड सेम है 1 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा I1 R1, और इधर कितना आ जाएगा I2 R2, ठीक है, I1 R1 I2 R2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, ये भी कितना हो जाएगा 1, ये 2, तो इसको इससे डिवाइड करो, ये भी कितना हो जाएगा 1, दोनों को सेम से डिवाइड किया जाएगा, और उधर कितना हो जाएगा I1 R3 बाई I2 R4, ठीक है। दोनों किसके इक्वल हैं,
दोनों इक्वल है 1 के, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं I1 R1 बाई I2 R2, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं I1 R3 बाई I2 R4। यहां से करंट कॉमन ले लोगे तो I1 से I1 गया, I2 से I2 गया, क्या बन गया R1 बाई R2 R3 बाई R4। तो जी हाँ, यही है कि जब हमने एज्यूम किया कि करंट इसमें नहीं जाएगा तो हमने देखा क्या कि रेशियो ये आ रहा है। तो अगर ये रेशियो आया इसका मतलब करंट उसमें नहीं जाएगा। अरे कन्वर्स कर लो, ठीक ना, तो इसमें नहीं जाएगा। तो अगर ये कंडीशन होगी तो बीच वाले में हम क्या एज्यूम करके चले थे, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा अगर ये कंडीशन होगी। इसको कहते हैं बैलेंस्ड बीट स्टोल ब्रिज। आपको बताने आना चाहिए, सब लोग बता देते हैं, समझ में नहीं आता। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तो बोल दीजिएगा अपने टीचर से, अपने जो भी है, कि अगर रेशियो इक्वल नहीं होगा तब इसको हम नेग्लिजिबल या इसको मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब पोटेंशियल सेम रहे तब ये रेशियो आ रहा है। अगर ये रेशियो आ रहा है इसका मतलब पोटेंशियल सेम है, और इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस रेजिस्टेंस का हमारे लिए कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आई थिंक यू गॉट इट, ठीक। तो यही कंसेप्ट है आपका। तो ये हो गए कुछ रेजिस्टर और रेजिस्टेंस के, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक, और नहीं आया होगा तो आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। अब चलते हैं कुछ रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन लेके, ठीक ना, कि रेजिस्टिविटी क्या होती है और उससे किस हिसाब से या उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो लेट्स गो। तो बच्चों रेजिस्टिविटी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आपको एकदम ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यही है रेजिस्टिविटी, ये वाला, ये रो। इसके आधार पे बात करते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि मीडियम पे डिपेंड करता है और मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन इस पे डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट वैल्यू। चलिए इस पे बात करते हैं। जैसे मान लो हम अगर आपसे कहें कि एक कंडक्टिंग वायर है, कुछ भी ले लो, कंडक्टर है, ठीक है, जिसका एरिया क्या है, ए है, लेंथ कितना था, एल था, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसको अगर हम क्या करें, स्ट्रेच कर दें अलोंग इट्स लेंथ, इसके लेंथ के आधार पे इसको स्ट्रेच कर दें। और स्ट्रेच कैसे करें, डबल स्ट्रेच कैसे करें, डबल, ठीक है। तो अगर डबल स्ट्रेच कर, थोड़ा सा पतला बनाते भाई, खींचेंगे तो पतला होगा ना, इसको अगर स्ट्रेच करके हम अगर डबल स्ट्रेच कर दें, ठीक है, तो लेंथ हो गया इसका 12 और एरिया क्रॉस सेक्शन मान लो a', अरे चेंज होगा ना, a' हो जाएगा। अब आपको बताना है कि न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब नया रेजिस्टेंस। इसको ऐसे करने के बाद रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस तो चेंज करेगा ना, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन के चेंज होने पे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा। तो चलो इसको देखते हैं। तो अगर इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, रो एल अपॉन ए, ये हो गया। और इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो, और ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन a'। तो रिलेशन तो कुछ पता नहीं चल रहा है। मान लो कि सपोज, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करते हैं। जैसे इसका रेजिस्टेंस दिया होता है, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया होता है, इसका रेजिस्टेंस दिया होता 4 ओम, हाँ जी हाँ 4 ओम, इसका 4 ओम दिया रहता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आती, ये किसके बराबर हो जाता है 4। इसका निकालते भाई रेजिस्टेंस तो इतना ही ना आता, ठीक है। अब इसका निकालना है तो इससे तो कंपेयर हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये एरिया ए है, ये a' है, एरिया तो पता नहीं है। अरे एल के साथ एल का रिलेशन निकाल सकते हो, एरिया के साथ क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलो वॉल्यूम कंजर्वेशन देखते हैं। वॉल्यूम कंजर्वेशन पता है ना, कह रहे भाई खींचोगे, लंबा करोगे, तोड़ोगे, कुछ भी करोगे, ऑब्जेक्ट्स की वॉल्यूम तो चेंज नहीं होती है। तो वॉल्यूम, फर्स्ट का वॉल्यूम और सेकंड का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू लेंथ, तो फर्स्ट का a इंटू एल और दूसरा का एरिया इंटू लेंथ, a' इंटू लेंथ कितना है इसका 12, ठीक है। यहाँ से L से L क्या हो गया, मर गया, a बराबर a' इंटू 2, तो नया वाले का क्या हो जाएगा a बाई 2। तो एरिया हम यहाँ पे इसके फॉर्म में a बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे हमको एक रिलेशन पता चल जाएगा। तो रो 12 और एरिया a' कितना है a बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बाई a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 रो L अपॉन a, ठीक है। और ये 4 रो L अपॉन a जब होगा, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टोटल की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 4 है, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 ओम हो जाएगा। तो ये कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना, जी हाँ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और, ठीक है, एक और। इस पे नॉर्मल ऐसा ही सब क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें अगर कि कोई एक वायर था, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, ठीक है, इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक ना, चलो मतलब सोचते हैं। तो मतलब ये है कि जैसे एक वायर थी,
ठीक है, एक ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल था, वायर था, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए था, लेंथ मान लो कितना था, एल था। इसको डबल कर दिया, मतलब मोड़ के इसके ऊपर रख दिया गया, ठीक ना। तो जैसे अगर अभी निकाले जब मोड़ा ना गया हो, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, रो एल अपॉन ए है, ठीक है, ये है रेजिस्टेंस। लेकिन इसको जब डबल करेंगे तो क्या करना है हमें, इसको मोड़ के, जैसे पतला बनाते हैं, इसको मोड़ के क्या करेंगे, जैसे इसको मोड़ा और इसी के ऊपर मोड़ के इसके ऊपर रख दिया, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, पहले ए था, दोनों एरिया ऊपर हो जाएंगे ना, कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और लेंथ क्या किया गया, हाफ, मतलब डबल किया गया, मतलब हाफ कर दिया गया इसके ऊपर चढ़ा के, ठीक है। मेरे क्वेश्चन का मतलब समझिए, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ जोड़ दिया गया, तो कितना हो जाएगा, लेंथ l/2। अरे अब लंबाई कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना, पहले लंबा ज्यादा था, ठीक ना। इसको अब एक साथ जोड़ दिया गया, तो अब रेजिस्टेंस इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, R बराबर रो एल अपॉन ए, ठीक। रो कितना है, रो तो रो है भाई, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है लंबाई चौड़ाई घटाने बढ़ाने से। और लेंथ कितना हो गया अब इसका, l/2, और एरिया कितना हो गया, पहले ए था, अब कितना हो गया, 2a हो गया, ठीक है। अब इसको अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, रो एल, और ये कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए, ये अरे ये नीचे चला जाएगा, ठीक ना। हाँ नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है, देखो रो इंटू l/2, और इसके नीचे क्या है, 2a, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में चेंज करके 1/2a हो जाएगा, तो यहाँ से रो l/4a हो जाएगा। और ये था नया रेजिस्टेंस, नया वाले का। अब यहाँ से देखा जाए तो 1/4 बाहर निकाल लो तो कितना हो गया, रो l/a, और रो l/a का वैल्यू कितना दिया है, जी हाँ 9 ओम, कितना दिया है, 9 ओम। तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आगे बढ़े तो R डैश कितना हो जाएगा, 1/4, और ये टोटल की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया, टोटल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है 9 ओम, इसकी वैल्यू पहले कितना था, तो इसके इंटू कर सकते हैं 9 ओम से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9/4 ओम। आपने देखा क्या रेजिस्टेंस बढ़ा कि घटा, जी हाँ घट गया, पहले 9 ओम था, अब 9 को 4 से डिवाइड किया जा रहा है। मतलब हमने देखा कि लेंथ अगर छोटा करेंगे, लेंथ अगर हमने क्या किया, छोटा कर दिया, ऐसे तो पढ़े भी थे हम लोग कि लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटाए हैं, लेंथ छोटा किए हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक ना। आप अपना जो भी डाउट्स है, जो भी अलग तरह के क्वेश्चन है, उसको आप भेज सकते हैं मेरे पास, ताकि हम उसको सॉल्व करें, ठीक ना। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस, और पढ़ते रहिए ऐसे ही, ठीक है, बाय।